Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding types of hand hygiene, hand washing and alcohol rub. First, we will discuss about what is hand hygiene. Hand hygiene is defined by the World Health Organization as a general term that applies to hand washing, antiseptic hand wash, antiseptic hand rub और सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस. हैंड हाइजीन जो है इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफ़ाइन किया है. एक जनरल टर्म जो है वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, जब हम सोप सॉल्यूशन और वाटर के थ्रू हैंड वॉश करते हैं वो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश कर रहे हैं वो हो गया. एंटीसेप्टिक हैंड रब कर रहे हैं कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के थ्रू, जैसे सेवलॉन सॉल्यूशन हो गया या फिर स्पिरिट सॉल्यूशन है, अल्कोहल है, उसके थ्रू हम हैंड रब कर रहे हैं, या फिर सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, तो वो किस में आता है? सारा कुछ हैंड हाइजीन में आता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द पर्पज़ ऑफ द हैंड हाइजीन. हम हैंड हाइजीन को मेंटेन क्यों कर रहे हैं? हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन. जो हैंड वॉशिंग होता है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है. मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, जैसे अगर मुझे कोई इन्फेक्शन है और मैंने हैंड हाइजीन को मेंटेन नहीं किया और हमने दूसरे पर्सन को टच किया, तो वो इन्फेक्शन क्या होगा? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. तो ये उससे चीज़ से ये प्रिवेंट करता है. अवॉइड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू अवॉइड ट्रांसमिटिंग दैम. ये क्या करता है? ये जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे को किसी और से ट्रांसफ़र हुए हैं या फिर हमारे खुद से ही सीक्रेट आउट हुए हैं, उनको ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करता है. नेक्स्ट वन है हमारा टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन. टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या है? रूटीन हैंड वॉश. रूटीन हैंड वॉश क्या होता है? जो हम रूटीन डेली बेसिस पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रूटीन हैंड वॉश. यूज़ ऑफ वाटर एंड नॉन एंटी माइक्रोबियल सोप फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सॉइल एंड ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो रूटीन हैंड वॉश है उसको हम वाटर या फिर जो भी नॉन एंटी माइक्रोबियल सोप आता है उसके थ्रू करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने हाथ से कोई भी सॉइल है या फिर हमारे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लग गए हैं, तो हम उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? रूटीन हैंड वॉश करते हैं. जैसे कि हम टॉयलेट जाने के लिए करते हैं, कहीं घर से बाहर आ रहे हैं तो करते हैं, ठीक है, घर के अंदर आ रहे हैं बाहर से तो भी करते हैं, ठीक. या फिर हमें कुछ भी खाना वगैरह खाना होता है तो हम क्या करते हैं? रूटीन हैंड वॉश करते हैं. नेक्स्ट वन क्या है? एंटीसेप्टिक हैंड वॉश. एंटीसेप्टिक हैंड वॉश क्या होता है? यूज़ ऑफ वाटर एंड एंटी माइक्रोबियल सोप. इसमें हम क्या करते हैं? वाटर और एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल क्या हो गया? क्लोरोहेक्साडीन का यूज़ करेंगे, कोई भी आयोडीन या आयोडोफर्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस रेजिडेंट फ्लोरा. इसको हम क्यों करते हैं? जो भी हमारे हाथ में क्या लग जाते हैं? ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं. जैसे कि कभी हम हॉस्पिटल में काम करते हैं या तब या फिर कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट का, तो हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक हैंड वॉश करते हैं. तो या फिर हमें इसमें अगर अपने हाथ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है, रिमूव करना है, तब हम करेंगे. हमारे हाथ में जो रेजिडेंट फ्लोरा होती है, कोई भी चीज़ लग जाती है उसको हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक हैंड वॉश करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा एंटीसेप्टिक हैंड रब. इसमें क्या करेंगे? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? हैंड को रब करते हैं. इसमें क्या किया जाता है? यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब. जो अल्कोहल बेस्ड जो आता है और जो जिसमें 16% अल्कोहल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करते हैं इसमें. नेक्स्ट वन क्या है? सर्जिकल एंटीसेप्सिस. सर्जिकल एंटीसेप्सिस क्या होता है? यूज़ ऑफ वाटर एंड एंटी माइक्रोबियल सोप. इसको क्या करते हैं? वाटर और एंटी माइक्रोबियल सोप का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं? सर्जिकल एंटीसेप्सिस मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल क्लोरोहेक्साडीन हो गया, आयोडीन हो गया, आइडोफर्स हो गया, क्लोरोजाइनिलिनॉल हो गया. इसमें क्या आते हैं? जो टिक्टोसालान जो आते हैं, ये सोप वगैरह होते हैं उसके बने हुए होते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग और डिस्ट्रॉइंग ट्रांजिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे हाथ से हमें क्या रिमूव करना होता है? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं उनको रिमूव और डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं. एंड रिड्यूस रेजिडेंट फ्लोरा. और जो हमारे ये क्या करता है? हमारा जो रेजिडेंट फ्लोरा होता है उसको ये रिड्यूस करता है. इसका जो रिकमेंडेड जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 6 मिनट होता है.
नेक्स्ट वन है हमारा हैंड वॉशिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, प्रॉपर हैंड हाइजीन इज़ वाइटल टू लोअरिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिशन। जो एज़ पर द जो CDC है, कंट्रोल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये क्या कहता है, ये हैंड हाइजीन जो है, ये जो इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, अगर हम हैंड हाइजीन को प्रॉपर वे में मेंटेन करके रहेंगे तो क्या होगा, ये एक वाइटल इवेंट जो होता है वो साबित हो सकता है कि जो भी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विद द यूज़ ऑफ एनी लिक्विड विद और विदाउट सोप फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैंड वॉशिंग क्या होता है, इसमें हम अपने हाथ जो होते हैं वो क्लीन करते हैं। इसका अपने हाथ जो हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड सोपी सॉल्यूशन से, या फिर हम विदाउट सोप भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हैंड रब करते हैं। और हम इसको क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने हाथ से जो डर्ट है वो रिमूव करना होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमें रिमूव करने होते हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। जो हैंड वॉशिंग होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है कि ये अगर हम इसको प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखेंगे तो ये हमारा जो डिजीज़ का ट्रांसमिशन रेट होता है ये उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। It cannot be said too often that hand washing is the most important and most basic technique in preventing and controlling infections. It is the single most effective infection control measure. ये कहना मुश्किल है कि जो हैंड वॉशिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक टेक्निक होती है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने की, लेकिन ये क्या है, ये एकमात्र तरीका होता है कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो हम काफ़ी हद तक क्या मतलब, हम इसके ही एक सिंगल बेस्ट तरीका है जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन का कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं वो किससे होती हैं, एक पर्सन से को दूसरे पर्सन से टच करने में, वो हमारे किसके थ्रू हो रही हैं, हैंड के थ्रू। हम जो हमारे जो कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, हैंड के थ्रू। तो ये क्या है, एक बेस्ट टेक्निक है कि अगर हमारे जो हैंड्स जो होंगे वो क्लीन होंगे तो हम अपना जब उसको रेस्पिरेटर पे लेके ही नहीं जाएंगे तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन जो होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपने हैंड की हाइजीन को मेंटेन करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हैंड हाइजीन। जो हैंड वॉशिंग है ये अम्ब्रेला मिशन में आती है कि हम इसको हैंड हाइजीन का अम्ब्रेला मिशन भी इसको बोला जाता है कि हम हैंड हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, बाय द हैंड वॉशिंग के थ्रू हम इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा हैंड वॉशिंग स्टेप्स। हैंड वॉशिंग स्टेप्स क्या होती हैं, स्टेप टू वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली। हमें अपने हैंड्स को कैसे, जो स्टेप्स आती हैं उनके थ्रू हम अपने हैंड्स को जो है प्रॉपरली वॉश कर सकते हैं। वेट योर हैंड विथ क्लीन प्रेफरेबली रनिंग वाटर। हमें अपने क्या करना है, हाथ को गीला करके अपना जो रनिंग वाटर आ रहा है उसके थ्रू ले के जाना है वहाँ पे। अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल सर्फेसिस ऑफ योर हैंड एंड रिस्ट। हमें जो भी सोपी सॉल्यूशन है उसके से हमें अपने हाथ पे लगाना है और हमें उसके सामने जो भी हैंड और रिस्ट है उसके सारे सरफेसेस पे उसको अच्छी तरीके से अप्लाई करना है। लेदर एंड रब योर हैंड टुगेदर ब्रिस्की थ्रोली। अब हमें क्या करना है, अपने हैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से आपस में अच्छी तरीके से रब करने हैं। मेक श्योर टू स्क्रब ऑल सरफेसेस ऑफ योर हैंड्स, फिंगर टिप्स, फिंगर नेल्स एंड रिस्ट। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारे हैंड्स हैं उसकी फिंगर टिप्स पे अच्छी तरीके से जाना चाहिए, फिंगर नेल्स पे अच्छे तरीके से जाना चाहिए और रिस्ट जो है उस पर अच्छी तरीके से अप्लाई होना चाहिए। स्क्रब योर हैंड एंड रिस्ट फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। जो अपने हैंड्स हैं वो और रिस्ट हैं उसको हमें स्क्रब करता है अच्छी तरीके से 20 सेकेंड तक के लिए। रिंस योर हैंड एंड रिस्ट अंडर क्लीन प्रेफरेबली रनिंग वाटर। अब हमें क्या करना है, अपने हाथ और अपने रिस्ट जो है उसको रनिंग वाटर के अंडर में उसको धो देना है। ड्राई योर हैंड एंड रिस्ट विद अ क्लीन टॉवल और लेट देम एयर ड्राई। अब हमें क्या करना है, अपने हैंड्स और रिस्ट हैं उसको हमें क्लीन टॉवल से वाइप करना है, अच्छी तरीके से पोंछना है और उसको ड्राई होने देना है। यूज़ ए टॉवल टू टर्न ऑफ द फॉसेट। और जो नल जो है टैप हमने खोला था उसके लिए हमें क्या करना है, टॉवल का यूज़ करना है बंद करने के लिए, ना कि हमें अपने हाथों का यूज़ करना है। मतलब जो हाथों का तो यूज़ करना है बट हमें उसको किससे पकड़ना है, जो क्लीन टॉवल होगी हमारे पास उससे फॉसेट को हमें पकड़ के बंद करना है।
नेक्स्ट वन है हमारा यूज़ ऑफ अल्कोहल रब। यूज़ ऑफ अल्कोहल रब में हम कैसे हैंड वॉश करेंगे। इंश्योर ज्वेलरी हैज़ बिन रिमूव। फर्स्ट हमें इंश्योर करना है कि जो भी ज्वेलरी हमने पहन रखी है उसको अच्छी तरीके से रिमूव कर देना है। कोई भी रिंग्स हो गया, ब्रेसलेट हो गया, बैंगल्स हो गया, अपने हैंड्स में नहीं रखना है। अप्लाई क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन प्रोडक्ट एज पर मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन इनटू कप्ड हैंड। इसमें देखना है कि उसके टैग के ऊपर कितना रिकमेंडेशन जो है वन टाइम हैंड वॉश के लिए रिकमेंडेड अल्कोहल का जो भी सोल्यूशन उसमें दिया गया हुआ है, कितना जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें जो अल्कोहल सोल्यूशन है वो लेना है। रब हैंड पाम टू पाम, हमें अब क्या करना है, अपने हैंड्स जो हैं वो पाम टू पाम लेके जाना है और उसको रब करना है। राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विद इंटरलेस्ड फिंगर्स एंड वाइस वर्सा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा राइट पाम है उसको कहाँ पे लेके जाना है, लेफ्ट डॉर्सम, जो भी लेफ्ट हमारा हाथ होगा उसके ऊपर डॉर्सम साइड पे लेके जाना। फिर हमें क्या करना है, इंटरलेस जो है अपनी फिंगर्स जो है वो इंटरलेस करनी है और इसका फिर हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, मतलब लेफ्ट से फिर हमें किस हाथ पे करना है, राइट हैंड पे करना है। पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस्ड। अब हमें क्या करना है, पाम टू पाम करना है और हमारी फिंगर्स कैसे रहनी चाहिए, इंटरलेस्ड रहनी चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बैक ऑफ फिंगर ऑफ अपोजिंग पाम्स विथ फिंगर इंटरलेस्ड। अब हमें क्या करना है, अपने जो फिंगर की बैक है और अपोजिंग पाम है फिंगर को इंटरलेस्ड करते हुए हमें करना है। रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लैप्स्ड इनटू राइट पाम एंड वाइस वर्सा। अब हमें क्या करना है, जो हमें लेफ्ट थंब है उसको हमें अच्छी तरीके से क्लीन करना है, रब करते हुए राइट पाम से करना है और हमें ये सेम जो है ये प्रोसीजर अपने लेफ्ट हैंड के लिए भी करना है, मतलब जो अपना थंब एरिया है उसको अच्छी तरीके से हमें उसको रब करते हुए क्लीन करना है। रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद क्लैप्स फिंगर और राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। अब हमें क्या करना है, अपना जो रोटेशन करना है, रबिंग करना है और बैकवर्ड पे भी करना है और फॉरवर्ड पे भी करना है। अपने जो फिंगर्स जो होते हैं, पहले हमने थंब कर लिया, अब हमें सेम प्रोसीजर ऐसे ऐसे करते हुए हाथों के रब करते हुए हमें अच्छी तरीके से सारी फिंगर्स पे करना है। पहले राइट हैंड पे करेंगे, फिर हमें लेफ्ट हैंड पे सेम करना है। रबिंग हैंड टुगेदर अंटिल हैंड्स आर ड्राई बिफोर कंटिन्यूइंग विद पेशेंट केयर। डू नॉट रब ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें अपने जो हैंड हैं वो ड्राई होने देने हैं बिना पेशेंट को, उससे पहले हमें क्या जो है, बिना पेशेंट को जो है वो हमें टच नहीं करना, उससे पहले हमें अच्छी तरीके से अपने जो हैंड्स हैं वो ड्राई कर लेने हैं और हमें जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो हमें रब ऑफ कर देना है।